बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। मैं हूं आपकी टीचर मिस सदफ और आज का जो हमारा सबक है डियर टीचर्स, जैसा कि आप जानती हैं कि जब हम एक लेटर की एक अल्फ़ाबेट की जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं तो नेक्स्ट डे पे उर्दू के सबक में हम उसके अरकान का जिक्र करते हैं। तो आज है हमारे पास हरूफ तहजी हे के अरकान का सबक जो किताब के सफ़े पे आपको दिया गया है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं उन अरकान के नाम जो कि अब तो मुझे पता है कि बच्चों को भी समझ आ गए हैं कि पहला रुकन होगा हा, फिर हु, फिर ही और फिर हे। तो अभी देखते हैं कि बच्चों के पास इन आवाज़ों को जो प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या वर्ड्स ऑलरेडी इनके जहन में हैं। सो टीचर्स लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। चाहे तो आप एक दिन में लेसन करना चाहें तो जैसे आपको इजी लगता है, अदरवाइज यू कैन ब्रेक इट अप इनटू 2 और 4 पार्ट्स। ये आपका अपना डिसीजन है। तो किताब के सफ़े पे टीचर्स जो वोकैबुलरी दी गई है इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे एज़ यूजुअल। मेरे पास जो तस्वीर हैं इन पे आपने मज़ीद डिस्कशन करने के लिए बच्चों से आइडियाज़ लेने हैं और उनसे बातचीत करवानी है और बार बार जो है इनकी तीनों चारों स्किल्स को फोकस करते हुए इनसे एक्टिविटीज़ भी जनरेट करनी है ताकि ये इन अस्वाद की पहचान कर ले जो कि हम इनको इस सबक के थ्रू सिखाना चाह रहे हैं। तो आइए बच्चों, पहली आवाज़ हा। जब हमें जोर से हंसी आती है हम कैसे करते हैं? हा 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 हा। तो वो जो साउंड है ये है उसका फेस, हा हा। याद होगा आपको कि पिछले सबक में आपने एक खाका ट्रेस किया था कागज पे, किस चीज का? उस पे कटिंग की थी और फिर उसको डेकोरेट किया था। जी हाँ, आपने अपने हाथ का खाका चार्ट पे ट्रेस करके फिर पेन उसको मार्कर से ट्रेस करके काट के उसको डेकोरेट किया था। तो हाथ का जो खाका है उसमें जब आप लफ्ज हाथ बोलते हैं तो शुरू में कौन सी आवाज आती है? हा हा। अब बताइए ये तस्वीर किसकी है? एक जानवर है, जंगल में होता है, बहुत बड़ा, बड़े बड़े इसके कान, लंबी सी नाक, छोटी सी दुम, मोटी मोटी 4 टांगे, छोटी छोटी सी आंखें। और अगर कभी आपने जू में इस एनिमल को या जानवर को टच किया है तो इसकी स्किन बड़ी रफ होती है। हाँ जी, बहुत रफ होती है और ये बहुत स्वीट सा एनिमल है। इसको आपने खाने पीने के लिए हो सकता है सिट्टा दिया हो, केला दिया और ये जल्दी से अपनी नोज से पकड़ के अपने मुंह में डाल लेता है। नाम क्या है इस एनिमल का? एलिफेंट, बट दैट इज इन इंग्लिश। उर्दू में क्या है इसका नाम? हाथी। हा, हाथी, शाबाश, हा हाथी। सो टीचर्स, ये अब आपका टास्क है, बच्चों से आपने राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवानी है। ये पहले हा को लिखना भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद आप इनको देंगी किताब का सफ़ा। तो यहाँ पे मैंने रिकमेंड किया है कि बोर्ड पर राइटिंग कर ले। आप बोर्ड पे लिखवा लेंगी तो आपकी मर्जी है, वरना ए राइटिंग तो सबसे इजी सोल्यूशन है। और उसके बाद टीचर्स आपने बच्चों को देनी है लिखाई की प्रैक्टिस हा की। सो टीचर्स ये एक्टिविटी कंप्लीट करवा लीजिए। हाथी मेरा साथी जो ये एनिमल दिया हुआ है इसके बारे में डिस्कस करवाएं, बच्चों से बातचीत करें और हा की आवाज़ पे फोकस करें। हा हाथ, हा हाथी। और फिर सोचें कोई और वर्ड आपके ज़हन में आता है जो हा की आवाज़ से हो। सो टीचर्स प्लीज़ पॉज द वीडियो और इस साउंड को खूब प्रैक्टिस कर लें। हा की आवाज के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के टास्क के बाद किस आवाज की बारी है बच्चों? हु। यस, हु। कभी आपने टीवी के ऊपर ऐसा कार्टून देखा है जिसमें ऐसी साउंड वो बनाते हैं? हु हा 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 हा, है ना? ये वही साउंड है, हु। इससे पहले थी हा और अब है हु। तो जरा जल्दी से ऐसी आवाज निकाले, हु हा 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 हा, जैसे आप किसी को डरा रहे हैं। जी शाबाश, ये है साउंड हु और वो थी साउंड हा। तो देखते हैं हु से क्या बनता है। लहू। लहू जिसको हम आम जबान में खून कहते हैं ना, उर्दू में इसके लिए जो लफ्ज है वो है लहू। लहू। हु की आवाज आती है इसके वर्ड के टीचर्स एंड में, इसलिए आपने बच्चों को
हु की आवाज के ऊपर एम्फेसिस करना है। यही टीचर नोट आपके लिए दिया गया है कि आपने इस आवाज पे बच्चों को फोकस करवाना है। लहू, लहू। तो अगर बच्चे इसको आवाज की शक्ल में लिखेंगे और समझेंगे तो ये बनता है लहू, 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 लहू। शाबाश। तो टीचर्स राइटिंग की एक्टिविटी कराएं, साउंड की प्रैक्टिस करवाएं। लहू यानी खून के बारे में इनसे क्या कुछ कहना चाहें, कभी इनको कोई चोट लगी हो, इनको कभी टीका लगा हो, क्या इन्होंने कभी खुद से लहू देखा है। बड़ी ईद के ऊपर हम जब जानवरों की कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी होते हुए जानवर के हलक से क्या निकलता है, उसका क्या रंग होता है, ये सारी डिस्कशन करनी है आपने लहू के बारे में। और उसके बाद आना है वापस। तो वीडियो को कर ले पॉज और करें खूब सारी डिस्कशन। जी बच्चों, हु की आवाज के बाद अब किसकी बारी आती है? ही। हा हा हु ही। शाबाश। है ना मजे की साउंड, कितने मजे की साउंड है यार ये। अभी इनको हमें ऑलरेडी बोलना आता है। तो ये है फेस ही की साउंड का। ही, जैसे कहते हैं ना ही, मुझे हंसी आ रही है, ही। तो यही साउंड है ही, और ये है इस साउंड का फेस। सो टीचर्स इस साउंड की प्रैक्टिस करवानी है, लेकिन ये देखते हैं कि ये साउंड किसी वर्ड में भी आती है या नहीं। ओ ब्यूटीफुल। ये क्या है जनाब? ये एक छोटा सा शाइनी सा हीरा है। हीरा हो सकता है आप में से किसी का नाम भी हो हीरा, या आपके घर में किसी का नाम हो हीरा। तो हीरा क्या है? एक छोटा सा बहुत महंगा सा स्टोन होता है जो कि पहाड़ों में से निकलता है। तो टीचर्स अगर इस हीरे के बारे में कोई वीडियो आप या ऑडियो वीडियो इनको दिखा सकते हैं तो ज़रूर दिखाएं, बच्चों को बताएं कि ये एक पत्थर है और जो कि बहुत कीमती है। इसको जेवर में इस्तेमाल किया जाता है, लोग अंगूठी में या इसको नेकलेस में भी इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। ये सब हीरा में जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत एक्सपेंसिव स्टोन है। सो नाम है हीरा, आवाज़ है शुरू में ही की, और इस साउंड की राइटिंग की प्रैक्टिस करके, किताब के सफ़े पे लिखाई करके, चारों स्किल्स को एड्रेस करके टीचर्स वापस आइए, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे आपका वेट। हीरा, ही की आवाज के बाद आज की लास्ट साउंड क्या है? हे। हे को इस वर्ड में इस्तेमाल होता है जनाब, जैसे कि ये तस्वीर किसकी है? दीज आर माउस। इंग्लिश में तो ये माउस हैं, उर्दू में क्या है? चूहे। यस, एक चूहा। ओ, हमें हा की आवाज भी मिल गई, चूहा। गुड। लेकिन ये तो एक से ज्यादा है, तो ये है चूहे। सो टीचर्स साउंड की रिकग्निशन या फोनिक की रिकग्निशन या अस्वाद की रिकग्निशन ऐसे ही होती है। जब हम आवाज़ की पहचान कराते हैं तो बच्चे खुद से अल्फाज जो सुनते हैं, बोलते हैं, उनमें से आवाज़ का चेहरा फटाफट पहचान लेते हैं। तो जैसे चू हा, एक में हा की आवाज़ है ज़्यादा, चू हे। सो जो हे की साउंड है वो यही है। अभी अब बच्चों ने सोचना है कि ये हे की आवाज़ और किस किस वर्ड में इनको आती है, फिर उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है एयर में। और फिर वो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ब जैसी छोटी सी शक्ल बनती है, तो वो शक्ल बना के लेकिन नुक्ता डाल देंगे तो ब बन जाएगा। ह कैसे बनेगा ये देख लिए, गौर से देखिए कि नीचे छोटी सी एक हुक है अलहदा से। दोबारा से देखिए, आपकी किताब में भी दी गई, ये देख लें, ये हमने ह की हे की शक्ल देखी, ये देख रहे हैं आप हुक, ये अलहदा से आपने लिखनी है। इसी की टीचर्स आपने रिकग्निशन भी करवानी है और प्रैक्टिस भी करानी है, और उसके बाद वापस आएंगे तो हम इस लेसन को रैप अप करेंगे। लेकिन साउंड्स के ऊपर मज़ीद डिस्कशन आपने करनी है, मज़ीद अल्फाज डिस्कवर करने हैं, और बच्चों से साउंड की रिकग्निशन को इंश्योर करना है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। आइए बच्चों, लेसन को रैप अप करते हैं, और ये मुझे बताएं कि अभी आपने जहाँ पे डॉट्स के ऊपर ट्रेस किया है जिन जिन साउंड्स को, और आज की साउंड तो बहुत मज़ेदार थी। कैसी कौन कौन सी साउंड हमने की? हा हा हा, हु, ही हे। ये तो सारी हंसी की साउंड है, देखा? सो नाउ यू आर फीलिंग हैप्पी, वेरी गुड। मैं तो बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। तो चलिए ज़रा रीड करते हैं कि आपने जो लिखा है, क्या आप उसको पहचान सकते हैं कि आपने क्या लिखा है? जरा रीड करें मेरे साथ। हा,
हु, ही, हे। टीचर्स ये हे है, ये है नहीं है, इसलिए आपने इसको साउंड के साथ ही हे करके प्रोनाउंस करवाना है। और आज जितनी वोकैबुलरी इन्होंने इस साउंड के, इन साउंड्स के साथ सीखी है, इसको टीचर्स अब आपने अपनी डिस्कशन या डिबेट का हिस्सा बनाना है। लेसन में आपने करवानी है, इन पे खूब बातचीत। हो सकता है ड्यूरिंग डिस्कशन इनको इन आवाज़ों से सिमिलर और अल्फाज मिलें, और वो चाहे साउंड शुरू में हो, दरमियान में हो या आखिर में हो, है तो साउंड की रिकग्निशन। और अगर साउंड ढूंढ लेते हैं तो दैट वुड बी वंडरफुल। ये टास्क टीचर्स आपने राइटिंग के टास्क के बाद कंप्लीट करवाना है, ताकि घर जाके जब ये पिक्चर्स के भी बारे में बातचीत करें, अपनी वर्कशीट पर राइटिंग भी करें, तो इनको पता हो कि कौन सी साउंड कौन सी है। तो बच्चों, क्या आज आप रेडी हैं आज के जो साइट वर्ड्स हैं रीडिंग के, उनके लिए? और हम रीड कैसे करते हैं? फेस देखते हैं साउंड का और फिर लेते हैं उस साउंड का नाम यानी उसकी आवाज, और बन जाता है हमारा वर्ड। सो लेट्स सी वी कैन डू द मैजिक टुडे। आइए रीडिंग करते हैं। पहला वर्ड है हार, हार। होना, होता। राही, गाहे। हम, हाजिर। हादी, हारा। हॉल, ये रानी का हार है। शाबाश बच्चों। टीचर्स अभी इन्होंने मेरे साथ एक दफ़ा रीड किया है। हो सकता है कुछ बच्चों ने जल्दी जल्दी साथ साथ रीड किया हो, कुछ बच्चे ज़रा स्लो रीडिंग कर रहे हो। अब आपने इनको इनका ड्यू टाइम देना है कि ये खुद से रीड करेंगी, और आप बच्चे रीड करेंगे और आप क्लास में इनको मॉनिटर करेंगी। हा, हु, ही और हे, ये साउंड्स आज का हमारा लेसन है। साउंड्स की रिकग्निशन हमारा मेन टारगेट है। इसीलिए घर जाके भी जब ये बच्चे इस साउंड को सुनेंगे, दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, वर्कशीट करेंगे, वोकैबुलरी पे डिस्कस करेंगे, तो साउंड्स की रिकग्निशन की प्रैक्टिस इनको होगी। बट बिफोर दैट टीचर्स, आपने क्लासरूम में इन चारों साउंड्स को सेपरेटली डिस्कस करके, डिफ्रेंशिएट करके इनकी रिकग्निशन पे फोकस करना है। सो प्लीज़ कैरी ऑन विद द एक्टिविटीज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।